नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एमसीबी। एमसीबी कितने प्रकार की होती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कैटेगरी दी हुई है BCDK Z टाइप। और ये कैटेगरी डिपेंड करती है एमसीबी हमें कितने प्रकार का प्रोटेक्शन देती है। एक ओवरलोड की कंडीशन से बचाती है, वहीं दूसरा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन से बचाती है। ओवरलोड की कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। मान लीजिए कि आपकी 5 एम्पियर की एमसीबी है। अब इससे ऊपर अगर लोड जाता है 13 एम्पियर 15 एम्पियर, तो ये ओवरलोड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, ओवरलोड की कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। निश्चित वैल्यू जो आपकी एमसीबी की 5 एम्पियर है और ज़्यादा उसमें लोड कनेक्ट कर दें, ज़्यादा लोड कनेक्ट कर देते हैं। और वहीं अगर आपके पास मोटर कनेक्टेड है और वो उसका बेरिंग जाम हो गया है और उस समय मोटर ज़्यादा करंट लेगी, तो ज़्यादा करंट लेने की वजह से भी ओवरलोड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ओवरलोड की कंडीशन के अकॉर्डिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारी एमसीबी कैटेगराइज हो रखी है। अब मान लीजिए हमारी जो बी टाइप की एमसीबी है वो 5 एम्पियर की है। अब यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं जो बी टाइप की एमसीबी होती है, जो उसका फुल लोड करंट है। आपने बी टाइप की एमसीबी ली 5 एम्पियर की, जो उसका फुल लोड करंट है उसके 3 से 5 गुना ज़्यादा की रेंज में जब करंट फ्लो होगा लोड में, तो ये इसका जो ट्रिपिंग टाइम है 0.04 टू 13 सेकेंड के बीच में ये ट्रिप कर जाएगी। मतलब 5 एम्पियर की एमसीबी है तो इसका 3 गुना कितना हो गया 15 एम्पियर, और 5 गुना कितना हो गया 25 एम्पियर। तो करंट ओवरलोड का जो करंट है वो 15 एम्पियर से 25 एम्पियर के बीच में आएगा। तो यह एमसीबी हमारी जो ट्रिपिंग टाइम है 0.04 टू 30 सेकेंड के बीच में कहीं पे भी ट्रिप हो सकती है। और ये जो ट्रिपिंग है ओवरलोड की कंडीशन में, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ओवरलोड का करंट है इंस्टेंट एकदम से बढ़ रहा है। मान लीजिए 25 एम्पियर हो गया तो वो जल्दी ही ट्रिप हो जाएगी। 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगाएगी और 1 सेकेंड से कम भी हो सकता है। और अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है 5 एम्पियर से 7 हो गया और 13 हो गया, तो यहाँ पे ट्रिप नहीं करेगी क्योंकि इसकी रेंज ट्रिपिंग रेंज ये है। पर लेकिन वो ट्रिपिंग रेंज की दिशा में बढ़ चुकी होगी, तो 14 एम्पियर है, ट्रिप नहीं करेगी। पर वहां पे क्या होगा, ओवरलोड की कंडीशन तब भी क्रिएट हो रही है पर ट्रिप नहीं करेगी। लेकिन अगर जैसी 15 पहुंचेगी तो वहां पे ट्रिप कर जाएगी और इसका ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप होने का फास्ट होगी, इंस्टेंट होगी। वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी इसका ओवरलोड का करंट बढ़ रहा है। तो आप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये रेंज क्या है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बी टाइप की एमसीबी कहाँ यूज होती है। दोस्तों बी टाइप की एमसीबी वहाँ यूज होती है जहाँ पे मेनली जो स्टार्टिंग सर्ज करंट होता है वो बहुत कम होता है। सर्ज करंट का मतलब ये है कोई भी अप्लायंस हम लगाते हैं तो वो कितना करंट लेता है। तो खासकर रेजिस्टिव लोड होते हैं, तो रेजिस्टिव लोड में क्या आता है, बल्ब, टीवी, हीटर, आयरन, मोस्टली घर में आपने कॉमन है ये अप्लायंस यूज होते हैं। तो वहाँ पे हमारा बी टाइप की एमसीबी यूज होती है। अब बी टाइप की एमसीबी में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ओवरलोड का तो मैंने बता दिया कि इसकी रेंज 3 से 5 गुना के बीच में होती है फुल लोड करंट रेंज। अगर आप 5 एम्पियर की लेंगे, 10 की लेंगे, 10 एम्पियर की बी टाइप की लेंगे तो उसकी रेंज इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है। और अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, जब फेज टू फेज आपस में मिल जाए, फेज टू न्यूट्रल आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फेज टू अर्थ वाला जो टर्मिनल होता है उससे अगर जुड़ जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। कहने का मतलब ये है कि इस रेंज से भी बाहर करंट फ्लो होता है। अब मैंने बताया था 5 एम्पियर की है एमसीबी, तो उसकी रेंज जो मैक्सिमम है 25 एम्पियर थी। 5 एम्पियर की एमसीबी है बी टाइप की, उसकी रेंज थी मिनिमम 15 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर तक करंट की रेंज बताई थी मैंने ओवरलोड की कंडीशन में। लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में
25 एम्पियर से ज़्यादा, यानी कि लगभग उसमें होता क्या शॉर्ट सर्किट में 1000 एम्पियर तक करंट भी फ्लो हो सकता है, कंडीशन डिपेंड करती है। तो उस दौरान 25 एम्पियर से ऊपर अगर जाएगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट 100 एम्पियर चला गया, इसकी रेंज है जो रेंज के हिसाब से 500 एम्पियर 1000 एम्पियर, तो हमारी जो एमसीबी है जो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है कि यहाँ से ये ट्रिगर कर जाएगी। ट्रिगर करने का मतलब है कोई भी चीज़ है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका 0.04 ये सेकंड है। तो इससे भी नीचे माइक्रो सेकंड में इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी एमसीबी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 5 एम्पियर बी टाइप की। तो ये रेंज में मैंने बताई है, रेंज के अकॉर्डिंग ही ट्रिप करेगी। रेंज ज्यादा ले लिए तो वो फिर मान लीजिए कि आपने ये एमसीबी 5 की जगह 50 ले ली तो इसकी रेंज बहुत बढ़ जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा क्या रेंज होगी। शॉर्ट सर्किट हुआ कम का और वो उस रेंज में आ गया तो ट्रिप नहीं करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी टाइप की एमसीबी कहाँ यूज होती है और ये रेंज हमारी कैसे डिसाइड होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे सी टाइप एमसीबी की। सी टाइप एमसीबी का जो ट्रिपिंग फुल लोड करंट रेंज है 5 से 10 गुना। 5 से 10 गुना मतलब अगर आपने सी टाइप की एमसीबी ली है 10 एम्पियर की तो उसकी रेंज क्या होगी। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर के बीच में। ये ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप करेगी और उसकी जो रेंज होगी वो 0.04 से लेके 5 सेकंड के बीच में हो सकती है। और ट्रिपिंग ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिपिंग टाइम डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी लोड हमारा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ पहुंच रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में उसका टाइम डिसाइड होगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोड होगा 100 तक पहुंचेगा अगर 10 एम्पियर की एमसीबी है। और वही शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में तो बताया है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है लगभग 1000 एम्पियर तक, तो उसमें तो वो बहुत ही इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी। 0.04 सेकंड से पहले ही ट्रिप कर जाएगी, यानी माइक्रो सेकंड में टाइम भी नहीं लगाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सी टाइप की एमसीबी जो एमसीबी होती है मोस्टली कहाँ यूज होती है। सी टाइप की एमसीबी जो एमसीबी होती है हमारी वहां यूज होती है जहाँ पे सर्ज इंस्टेंट जो सर्ज करंट होता है वो मतलब ज्यादा सर्ज करंट हमें चाहिए होता है। तो इसमें क्या हो गया कि हमारी जो इंडक्टिव लोड हो गया जिसमें हमारी मोटर आ गई, मोटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, ये सारे ही जो लोड हैं ये स्टार्टिंग इनका सर्ज करंट सबका ज्यादा है। तो ये मिक्स लोड में भी यूज होती है, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड में भी यूज होती है। और स्टार्टिंग सर्ज करंट जहां पे ज्यादा होता है वहां पे सी टाइप की एमसीबी को यूज करते हैं। और मान लीजिए कि हमारे घर में आप कहेंगे कि इंडक्टिव लोड भी यूज होता है और रेजिस्टिव लोड मोटर भी यूज हो रही है, एयर कंडीशनर, कूलर, तो वहां पे हम सी टाइप की यूज करेंगे। और इसकी रेंज के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट है आपके घर में उसी हिसाब से उतने एम्पियर की एमसीबी लीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीबी टाइप की, डी और के टाइप की एमसीबी के बारे में बात करेंगे। डी टाइप की एमसीबी 10 से 20 एम्पियर तक का फुल लोड करंट की रेंज में ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप करेगी और इसका जो ट्रिपिंग टाइम है 0.04 से 3 सेकंड के बीच में है। तो ये इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी, मतलब इन बाकी एमसीबीओ से इसका टाइम जो मैक्सिमम ट्रिपिंग टाइम है वो कम हो रहा है। और वहीं जो के टाइप की 8 से 12 फुल लोड की जो रेंज है एमसीबी की, और इसका जो ट्रिपिंग टाइम है ये इससे भी कम है 0.1 सेकेंड। दोस्तों डी और के टाइप की जो एमसीबी होती है कहाँ यूज होती है,
जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सर्ज करंट की आवश्यकता होती है। मोस्टली इंडस्ट्री में ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट सर्ज करंट स्विचिंग के टाइम पे अप्लायंस को चाहिए होता है। खासकर जैसे वेल्डिंग मशीन हो गई, वेल्डिंग मशीन को अगर आप बी और सी टाइप में कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगी। वेल्डिंग मशीन बहुत ज़्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करती है सब सोर्स से, तो ये ट्रिप कर जाती है। उसके लिए डी टाइप की एमसीबी यूज करी जाती है। वहीं ट्रांसफार्मर, सोलेनॉइड वाल्व हो गया, बैटरी चार्जर, एक्सरे मशीन, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे डी और के टाइप की एमसीबी को यूज़ करते हैं। अब देख सकते हैं अगर 10 एम्पियर की भी एमसीबी हमने डी टाइप की ले ली तो 100 एम्पियर से लेके उसकी रेंज हो जाती है 200 एम्पियर तक ओवरलोड की कंडीशन में। और इसका ट्रिपिंग टाइम तो मैंने बता ही दिया, इस रेंज में ये ट्रिप करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा करंट हो गया इन सभी को ऑपरेट करने के लिए। तो जो ये ट्रिपिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही ये दोनों एमसीबी यूज़ करी जाती हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं डी और के टाइप की। और जहाँ पे हमें ज़्यादा करंट रेंज चाहिए होती है तो वहाँ पे हम डी टाइप की यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें कम करंट रेंज की आवश्यकता होती है ओवरलोड की 8 से 12, और जहाँ पे हमें बहुत इंस्टेंट हमें ट्रिप करानी है एमसीबी, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह में यूज़ होती है, इंस्टेंट करानी है, तो ये बहुत सेंसिटिव होती है के टाइप वाली एमसीबी। इंस्टेंट ट्रिपिंग के लिए ये यूज़ होती है 0.1 सेकेंड से भी बहुत कम। दोस्तों अब लास्ट एमसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। जेट टाइप की एमसीबी कहाँ यूज़ होती है? मोस्टली जो जेट टाइप की एमसीबी होती है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज़ होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं करंट और वोल्टेज को लेकर। अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो सेमीकंडक्टर डिवाइस डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जेट टाइप की एमसीबी यूज होती है जो कि मोस्टली बहुत सेंसिटिव होती है, सेम एज के टाइप। और इसकी जो फुल लोड रेंज है वो जो मैक्सिमम अगर मैक्सिमम एमसीबी की जो रेंज दी हुई है करंट की, उससे ये 2 से 3 गुना के बीच में ये ट्रिप करती है ओवरलोड की कंडीशन में, जो कि 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर ये ट्रिप कर जाती है। वहीं पे दूसरा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में तो ये इंस्टेंट ही ट्रिप कर जाएगी। तो अब मान लेते हैं जेट टाइप की एमसीबी है, जेट टाइप की एमसीबी 2 एम्पियर की एमसीबी है। इसकी जो ओवरलोड की रेंज होगी ट्रिप करने की करंट की, वो 2 एम्पियर की तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आ जाएगा 4 टू 3 टू जा 6 एम्पियर की। 4 टू 6 एम्पियर के बीच में जब इसकी रेंज आएगी, 4 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर के बीच में ट्रिप कर जाएगी। लेस देन 0.1 सेकेंड लेगी ये ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप करने की। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो उसमें तो ये 0.1 सेकेंड से नीचे और जल्दी इंस्टेंट माइक्रो सेकेंड में ये ट्रिप कर जाएगी। जेड एम से भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, वहीं के टाइप भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि कितने प्रकार की एमसीबी होती है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।